हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विद शशिकला पांडे में स्वागत है। और देखिए कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है चारों तरफ। देखिए किस तरह से बारिश हो रही है। और आज 4:30 बजे रात को हमारे घर निकला काला नाग, वो भी कोबरा सांप, जो कि नए वाले घर में, ये जो नया वाला घर है उसमें सीढ़ियों के नीचे चला गया था। तो बड़ी ही मशक्क़त से सब लोग मिल कर के उसको मारे हैं किसी तरह से, नहीं तो उसमें से वो निकल ही नहीं रहा था, मारा गया। और इधर जो है जो जगह खाली है उधर दफना दिया गया उसको। बहुत ही विषधर सांप था। और इस समय न जाने क्यों यहाँ से इतना कोबरा सांप यहाँ पर निकलते हैं, इतने डेंजरस कि क्या बताया जाए। और आज सुबह से ही, क्या रात से ही बारिश हो रही है। देखिए नए वाले घर में पेंट भी हो रहा है, जो फाटक वगैरह पेंट नहीं था वो अब हो रहा है। और दोस्तों बताइए आप सब कैसे हैं। और देखिए चारों तरफ पानी पानी हो गया है, और जितनी ही ये बरसात होगी उतना ही शाम को निकलने का खतरा यहाँ बना रहेगा, क्योंकि माना जाता है कि उनके बिल में पानी जाता है तो भी वो बाहर आते हैं। वैसे आज बात करते हैं हम लोग हिंदी दिवस के बारे में, क्योंकि आज 14 सितंबर है। और 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। लेकिन इतने सालों बाद भी आज तक हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। राजभाषा तो है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। संपर्क भाषा भी हिंदी है। जो है भारत में कह सकते हैं आधे से ज़्यादा आबादी, करीब 75-76% आबादी हिंदी बोलती और समझती है, लेकिन फिर भी आज तक हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। वो कहते थे कि अपनी भाषा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और हमारा देश ऐसा पहला देश हम जानते हैं होगा कि जहाँ पर इतने सारे लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, राजभाषा के रूप में भी है, लेकिन फिर भी अभी तक जो है अंग्रेजी को लिए बैठे हैं। जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है, भले ही अंग्रेजी है लेकिन एक विकल्प के तौर पर है, और भाषाएं वहाँ की जो स्थानीय भाषाएं हैं उन्हीं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और भारत में ऐसा है कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ की राजभाषा भी अंग्रेजी है, और अंग्रेजी ही वहाँ बोली और समझी भी जाती है। जैसे नागालैंड वगैरह में जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहाँ अधिकतर अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है। और पहले अंग्रेज थे तब अंग्रेजी का प्रयोग करते थे, और बाद में जो है जब संविधान बना राजभाषा का दर्जा भी दे दिया गया। लेकिन कुछ राजनीति की वजह से कह सकते हैं ये हुआ था कि 15 सालों में के लिए ही घोषित की गई थी अंग्रेजी की साथ में रहेगी, और जब सब कुछ हिंदी में होने लगेगा तो हिंदी को ही राष्ट्रभाषा भी घोषित कर दिया जाएगा और हिंदी ही केवल रहेगी। लेकिन अभी तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग राजभाषा के रूप में होता रहा है, और राष्ट्रभाषा तो अपनी है ही नहीं अभी तक। और हालांकि संपर्क भाषा हिंदी ही है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में हिंदी बोली और समझी जाती है और लोग प्रयोग भी करते हैं हर जगह। तो आज हिंदी दिवस है, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए सुबह से बारिश हो ही रही है। हम लोगों का भी भोजन तो बन गया है, लेकिन अब और भी कुछ काम है, देखिए कब तक होता है। घर तो आप देखे ही हैं, पेंट हो रहा है। अब पेंट हो जाएगा तो दिखाएंगे किस कलर का होता है पूरा। अभी तो सफ़ेद हम जानते हैं, प्राइमर लगा रहे हैं दरवाजे पर। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, नहीं तो आपको ले चलते वो जगह दिखाते सीढ़ी के नीचे का, जहाँ इतना कम जगह में इतना बड़ा मोटा सांप जो है था। सब लोग सुबह सुबह सबका हृदय जो है दहल गया देख करके। अब बड़ी मशक्क़त से बाद जो है वो मारा गया, नहीं तो वो बाहर निकलने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। और जब लोग मार रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो मिल जाए तो पता नहीं कितने लोगों को डस लेगा। इस तरह से आज आतंक सुबह सुबह ही उठने पर सर्प के ही दर्शन हुए आज, लेकिन फिर भी फाइनली वो मारा गया। और देखिए मौसम कुछ ऐसा है, लगातार बारिश, घनघोर बारिश हो रही है।
प्रातःकाल से ही मौसम काफ़ी ठंडा है। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।